गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बताऊँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे और कोरोना से देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड नाम के सब्जेक्ट, जो कि सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं। इनके इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जो एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स इसके करा चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। पहले आप उन 2 लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वहीं से शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एंजल इज़ फेमस डैश इन डैश इंग्लिश इन जापान। एंजल जो है वो कैसी है? फेमस है। ठीक है, एंजल है, फेमस है, इंग्लिश इन जापान। तो इसके लिए क्या होगा? इंग्लिश के लिए फेमस होगी, इंग्लिश में फेमस होगी, इंग्लिश के लिए फेमस होगी, इंग्लिश के साथ फेमस होगी। तो बेटा इंग्लिश के लिए फेमस होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? फॉर आंसर आएगा, इन इंग्लिश नहीं आएगा। ठीक है, इन इंग्लिश तब आता है वी आर गुड इन इंग्लिश, तब हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अबाउट का यूज़ नहीं होगा, विद का तो होगा ही नहीं। विद का यूज़ होता है के लिए, सॉरी के साथ। कब? जब कोई औजार की बात हो रही हो या इक्विपमेंट। जैसे एग्जाम्पल लेके बता देता हूं, कट द मैंगोज विद नाइफ। आम को काटिए, किससे? नाइफ से, चाकू से काटिए। कट द मैंगोज विद नाइफ। तो यहां पर जो विद यूज हो रहा है, जिस विद का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो आप इसलिए यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर एक नाइफ क्या है? एक औजार है। नाइफ एक इक्विपमेंट है, और जब भी किसी इक्विपमेंट से किसी काम करने के लिए कहते हैं, तब वहां पर विद का यूज होता है। तो आप याद रखिए, अगर कभी भी किसी इक्विपमेंट के बारे में कोई बात हो रही है, तब आप वहाँ पे प्रपोजिशन क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। अगर किसी लैंग्वेज की बात हो रही है और उसकी फेमस होने के लिए बात हो रही है, तब आप उसके लिए फॉर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर। एंजल इज फेमस फॉर इंग्लिश इन जापान विल बी योर राइट आंसर। चेक कर लीजिए, फॉर जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। बिफोर सम टाइम, कई बार सम टाइम इन बैक लिखा होता है, आपको लगता है गलत है, लेकिन वो गलत नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर सम टाइम द मंकी जंप्ड। आप याद रखें, कहीं भी जंप किया जाता है तब उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं। ठीक है, जंप ऑन नहीं लगा सकते, बाहर से अंदर की तरफ। मैंने बोला ना, कोई अगर कमरे में अंदर आ रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है, तब आप, कोई एंटर कर रहा है कूद के, तो आप इनटू लगाएंगे। ठीक है, कोई चीज़ अगर किसी टेबल पे रखी हुई है, जैसे मान लो एक एप्पल रखा हुआ है, तो उसके लिए ऑन लगाएंगे अगर वो टेबल पे कांटेक्ट में है। जैसे माई की रिंग इज सिचुएटेड ऑन द टेबल। मेरा जो की रिंग है वो सिचुएटेड है, रखा हुआ है, कहाँ पर? टेबल पर रखा हुआ है, या प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो टेबल पे रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि टेबल की जो सतह है वो हमारी जो की रिंग है, जो हमारा चाबी का गुच्छा है, उससे क्या है? कांटेक्ट में है। तब वहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा? ऑन लगाएंगे। लेकिन बंदर जो है वो क्या हुआ? नदी में कूदा है, नदी के कांटेक्ट में अभी आया नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? इनटू होगा। नियर का तो कोई चांस में नहीं बचता, अपॉन का भी कोई चांस नहीं बनता। क्या आएगा? इनटू द रिवर आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बिफोर सम टाइम द मंकी जम्प्ड इनटू द रिवर विल बी योर राइट आंसर। देखिए इनटू जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर यू गिव आंसर, तुम्हारे उत्तर देने से पहले
सर डैश दैम टू अस। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे उत्तर देने से पहले सर ने हमें दे दिए, तो सर सेंट दैम टू अस नहीं। सर विल तो होगा ही नहीं, ये क्या हो रहा है? बिफोर की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, ठीक है। वॉज सेंडिंग होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? हैड सेंट होगा। तुम्हारे उत्तर देने से पहले सर उन क्वेश्चंस को, उन उन प्रश्नों को सर हमें बता चुके थे या दे चुके थे, ठीक है। तो बिफोर यू गिव द आंसर, सर हैड सेंट देम टू अस। ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ समझने की चीज़ है, टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझिए। बोर्ड डैश नॉट डैश द क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम। इस बात का मतलब क्या है? बोर्ड डैश नॉट डैश दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम। इसका मतलब क्या है? तो आप यहां पर देखिए, बोर्ड जो है वहां पे डिड आएगा, वॉज आएगा, डज आएगा या विल आएगा। तो बेटा देखिए किसकी बात हो रही है? हमेशा क्वेश्चन में वो क्या करेगा? एक हिंट छोड़ेगा, एक निशानी छोड़ेगा जिसको आपको पहचानना है, और उसी के बल पे आपको आंसर देना है। ओके, तो देखिए यहां पे देखो, प्रीवियस एग्जाम यानी पुराने पेपरों की बात हो रही है, यानी इससे पिछले जो पेपर गुजर चुके हैं मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा है। यहां पर किसकी बात कर रहा है? पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो पास्ट टेंस के लिए आपको क्या यूज करना होगा? ये कहां से हटेगा भैया? हट गया। अब तो ऐड भी ऐसे देने लगे हैं जो बिल्कुल हटते ही नहीं। बोर्ड डैश नॉट डैश दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम, ठीक है। तो बोर्ड क्या है? हमेशा याद रखिए, किसी भी तरीके का बोर्ड हो, ज्यूरी हो, कोर्ट हो, इस तरीके की चीज़ों के लिए हम लोग सिंगुलर यूज नहीं करते हैं, प्लूरल मान के चलते हैं, बहुवचन मान के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? डू डज नहीं आएगा, ठीक है। डज यहाँ क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि बोर्ड सिंगुलर नहीं है, बोर्ड प्लूरल है। क्योंकि बोर्ड अकेले आदमी से नहीं बनता है, बोर्ड बहुत सारे लोगों की कमेटी से मिलकर के बनता है। तो डज यहाँ पर नहीं आएगा। डज नहीं आएगा तो विल भी नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? विल तो फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये किसकी बात कर रहा है? प्रीवियस एग्जाम यानी पास्ट की बात कर रहा है। तो विल नहीं आएगा, डज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? आएगा हमारा डिड। तो बोर्ड डिड नॉट आस्क द क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम विल बी योर राइट आंसर। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बोर्ड डिड नॉट आस्क द क्वेश्चन इन प्रीवियस एग्जाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है। कोलंबस वॉज इन सर्च अमेरिका। मैंने आपको बताया था लाफ के साथ में, LAUGH, लाफ के साथ में हमेशा क्या प्रपोजिशन आता है? एट आता है। लाफ किसी भी कंडीशन में लगाओ, उसके साथ में आपकी प्रपोजिशन क्या आ जाएगी? एट आती है, ठीक है। ऐसे ही अगर सर्च कर रहा है किसी चीज की तो क्या आ जाएगा? ऑफ आएगा, सर्च ऑफ आएगा। तो किसके साथ में? सर्च के साथ में क्या आएगा भैया? ऑफ आएगा। ऑफ यहाँ पे राइट आंसर आएगा, फॉर नहीं आएगा, सर्च फॉर नहीं आता है, ठीक है। सर्च फॉर कई बार लिख के दे देगा और बोलेगा कि इसमें गलत कौन सा है, तो जहाँ पे फॉर लगाओ वहाँ गलत दिखाना, ठीक है। चलिए, यस, कोलंबस वॉज इन सर्च ऑफ अमेरिका। कोलंबस किसकी सर्च में था? किसकी खोज में था? अमेरिका की खोज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। पढ़िए,
कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ, कुड किसकी पास्ट फॉर्म है, ये तो दूसरे क्लास का बच्चा बता देगा। कुड किसकी पास्ट फॉर्म है, कुड कैन की पास्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, जब भी किसी औजार के बारे में बात हो रही हो, देखिए यहाँ पे कौन से औजार की बात हो रही है, नाइफ की बात हो रही है। नाइफ मतलब चाकू, चाकू, चाकू क्या है, चाकू एक औजार है जिससे हम क्या करते हैं, चॉपिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे औजार की बात हो रही है, और मैंने बताया था कि औजार के साथ में कभी भी प्रेपोजिशन कौन सा आएगा भैया, विद आएगा, बाय नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, इनटू तो आएगा ही नहीं, है ना। तो बेटा बाय, अगर कोई जीवित चीज है, मान लो जैसे मैं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप बोलो कि रजत सर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, या मैंने रजत सर से इंग्लिश पढ़ी, तो क्या बोलोगे, आई हैव टॉट इंग्लिश बाय रजत सर। तो यहाँ पे रजत सर क्या है, जीवित इंसान है, मैं जीवित इंसान हूं, तो मेरे लिए क्या यूज हो जाएगा, बाय का यूज होगा। लेकिन अगर मैं कोई औजार की बात हो रही है कि आई हैव कट माई फिंगर विद नाइफ, तो वहां पर नाइफ क्या है, औजार है, मैंने अपनी औजार से यानी चाकू से उंगली काट ली, तो वहां पर विद आएगा, बाय नहीं आएगा। यानी जीवित व्यक्ति के लिए, लिख देता हूं, जीवित व्यक्ति के लिए क्या आ जाएगा भैया, बाय आएगा। लेकिन अगर मृत चीज है, या फिर अगर किसी तरीके का औजार है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, आपका विद आएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है भैया, औजार की बात हो रही है, औजार की जब बात हो रही है तब यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, विद का यूज होगा। तो विद विल बी योर राइट आंसर, यस। अब आती है बात, डू यू ऑलवेज गो टू स्कूल, आप जो हैं स्कूल जाते हैं कैसे, फुट के साथ में हमेशा क्या आएगा, बाय फुट नहीं आएगा, मैंने बोला जीवित इंसान के लिए आता है, पैर जीवित इंसान नहीं माने जाएंगे, विद पैर औजार भी नहीं है, वॉकिंग आ नहीं सकता, केवल वॉकिंग आता तो फुट नहीं आता, तो क्या आ जाएगा, ऑन फुट। और ऐसे भी समझ लो, कभी भी फुट की अगर बात हो रही है, पैरों की बात आ रही है, तो ऑन फुट ही आता है, ऑन फुट का ही प्रयोग करते हैं। तो डू यू ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन फुट आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर फुट ऑन पे लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, चलिए अब आता है, डू यू थिंक फ्लाइंग एन एरोप्लेन इज अ एक्सपीरियंस। तो कभी भी इस तरीके के एक्सपीरियंस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा हो, कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो एक्सपीरियंस करने की प्रोसेस के बारे में बात कर रहा होता है, यानी केवल एक एक वाक्य की बात नहीं कर रहा होता है, उस पूरे पूरे प्रोसीजर की बात कर रहा है कि पूरे प्रोसीजर कैसा है। तो क्या हो रहा है, डू यू थिंक दैट द फ्लाइंग एन एरोप्लेन, आप क्या सोचते हैं कि हवाई जहाज उड़ाना कैसा है, टेरिफाइड, टेरिफाइंग, टेरिफाई, टेरर। अब देखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, तो टेरिफाइड तो गया, टेरिफाई सिंगल आ नहीं सकता, टेरर आ नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेरिफाइंग। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डू यू थिंक दैट फ्लाइंग एन एरोप्लेन इज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को डिस्टर्ब नहीं करें, ही डैश इन हिज चैम्बर, वो क्या कर रहा है अपने चैम्बर में, ही स्लीपिंग इन हिज चैम्बर। बेटा याद रखना, इसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ सिर्फ एक में ही है, स्लीप्स नहीं हो सकता। स्लीप्स का मतलब होता है आदत को शो करना, और यहाँ पर आदत की बात नहीं हो रही है, केवल एक इंसिडेंट की बात हो रही है। स्लेप्ट का मतलब ही नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ एक ही ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब द प्रिंसिपल, ही इज स्लीपिंग इन द चैम्बर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट देखते हैं, ईगल हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई। ईगल जो है वो क्या हो रहा है, स्काई बादलों में उड़ रहा है। अब आता है लास्ट वीक, मैंने आपको क्या बताया, अगर पूरा टाइम दे रखा है, बंद टाइम दे रखा है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल 5 साल 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, तब आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ 1 2 3 4 गिनती कोई नहीं दे रखी, क्या दे रखा है, शुरुआती टाइम दे रखा है लास्ट वीक, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे भैया, हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि गिवन टाइम दे रखा है, टाइम की शुरुआत की टाइम दे रखा है, बाद का टाइम नहीं दे रखा, तो सिंस इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्टिव पैसिव का यूज़ कर लिया। किसका यूज़ कर रहा है, किस टॉपिक का यूज़ कर रहा है, यहाँ पे एक्टिव और पैसिव का यूज़ कर रहा है। अब देखो, एल्डर्स शुड रेस्पेक्ट, क्या भैया बुजुर्गों को हमारी इज्जत करनी चाहिए, नहीं, गलत बात, हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्ट, ये भी गलत, क्यों, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो क्या हो जाएगा, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, हैव बीन रिस्पेक्टेड भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। बुजुर्गों की क्या होनी चाहिए भैया, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये पैसिव वॉइस में बनाया हुआ ऑप्शन है, ठीक है, ये पैसिव बनाया वॉइस में बनाया हुआ ऑप्शन है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे बाई और फॉर का अंतर आ गया। मैंने क्या बोला था, जब औजार होगा तब हम क्या यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे औजार नहीं है भैया, यहाँ पे कौन है, किशन सर है कोई, ये किशन सर की बात कर रहा है। किशन सर कैसा आदमी है, जीवित आदमी है, तो आंख बंद करके लगा दो बाई, बाई लगाओगे आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इंग्लिश इज टॉट बाय किशन सर टू अस वेरी इजीली, ठीक है, तो बाई विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर्स की श्रृंखला समझ में आई होगी, और ये समझ में आया होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से फॉलो करें, किस तरीके से उनको सॉल्व करें, ठीक है। तो आप इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, कुछ नेट से देखिए, कुछ बुक्स से देखिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो तरीका मैं अपनाता हूँ मेरे तरीके से सॉल्व करिए। अगर उसके बाद भी आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे कॉल करिए, मैं आपको पूरी हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। बस बच्चों, एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग सही से करते रहिए, ठीक है। तब तक अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।